तो आज हम एक बड़े ही मजेदार मुहावरे को समझेंगे, किसी की टोपी में एक पंख। और इसे समझने के लिए हम क्लास 7A की एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे। और यही सवाल हमें ले चलता है क्लास 7A की कहानी में, जहां एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टूडेंट्स को सक्सेस का असली मतलब सिखा देता है। ये सिर्फ एक क्लासरूम की कहानी नहीं, बल्कि लगन और टीम वर्क की एक कमाल की मिसाल है। तो कहानी शुरू होती है ग्रीन मीडो स्कूल से। वहां हर साल की तरह क्लीन क्लासरूम कॉन्टेस्ट की अनाउंसमेंट होती है, और इस अनाउंसमेंट के साथ ही क्लास 7A में मानो एक नई एनर्जी सी आ जाती है। देखिए, उनका मकसद सिर्फ साफ सुथरी डेस्क तक नहीं था। वो चाहते थे कि उनकी क्लास एक ऐसी जगह के तौर पर जानी जाए जो बहुत वेलकमिंग और जिम्मेदार लगे। मतलब उनका लक्ष्य सिर्फ कॉन्टेस्ट जीतना नहीं था, बल्कि अपनी क्लास को सच में एक बेहतर जगह बनाना था। पहले कुछ दिन तो कमाल का जोश था। डेस्क एकदम चमक रहे थे, दीवारों पर हाइजीन चार्ट्स लग गए थे और खिड़कियों पर छोटे छोटे पौधे सज गए थे। क्लासरूम सच में खिल उठा था, और हर सुबह वहां कदम रखते हुए सभी को एक अलग ही गर्व महसूस होता था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये शुरुआती जोश हमेशा तो नहीं टिकता है ना। और यहीं से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जब शुरुआती एनर्जी कम होने लगती है और असली चैलेंज सामने आता है, कंसिस्टेंट बने रहने का चैलेंज। एक हफ्ते में ही सोचिए, चीजें कितनी बदल गईं। जहां पहले सब कुछ एकदम व्यवस्थित था, वहीं अब लंच के बाद स्नैक्स के रैपर पड़े मिलते और दिन खत्म होने पर किताबें बिखरी होती। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझकर लापरवाही कर रहा था, बस एक दूसरे को याद दिलाना भूल जाते थे। और तभी सीन में एंट्री होती है हमारी हीरो प्रिया की, जो क्लास मॉनिटर थी। उसने इस धीरे धीरे हो रहे बदलाव को नोटिस किया, और वो जानती थी कि कुछ तो करना पड़ेगा। प्रिया ने किसी को डांटा नहीं कोई लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, बल्कि उसने एक ऐसा सल्यूशन निकाला जो कहानी को एक नया मोड़ देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक शांत लीडरशिप ने सब कुछ बदल कर रख दिया। प्रिया का आइडिया बिल्कुल साफ था। वो समझ गई थी कि असली जीत किसी एक दिन की जोरदार सफाई में नहीं है, बल्कि हर रोज की छोटी छोटी लगातार की जाने वाली कोशिशों में है। यही उसकी पूरी प्लानिंग का बेस था। तो उसने बनाया एक सिंपल सा वीकली ड्यूटी चार्ट। हर स्टूडेंट की एक छोटी सी जिम्मेदारी थी। किताबें ठीक से रखना, डस्टबिन चेक करना, पौधों को पानी देना या फिर बोर्ड साफ करना। ये काम भले ही छोटे थे, लेकिन इनसे हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, और इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा। ये काम अब उनकी आदत में शामिल हो रहा था। स्टूडेंट्स अब एक दूसरे को बड़े प्यार से याद दिलाते थे। क्लास में अब जबरदस्ती का नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने का माहौल बन गया था। तो अब देखते हैं कि क्लास की इन लगातार कोशिशों का रिजल्ट क्या निकला। ये हिस्सा हमें टीम वर्क और रोज की आदतों की असली ताकत दिखाता है। अब क्लासरूम सिर्फ साफ नहीं था, वहां एक अलग ही शांति और सुकून था। माहौल ही बदल गया था। यहाँ तक कि पास से गुजरने वाले टीचर्स भी रुककर इस बदलाव को नोटिस करते, और स्टूडेंट्स को भी उस जगह पर पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगने लगा जिसे उन्होंने मिलकर संवारा था। और फिर वो दिन आ ही गया, रिजल्ट्स का दिन। जब विनर्स की अनाउंसमेंट हुई तो क्लास 7A ने बड़े ध्यान से सुना, और उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। जोरदार तालियां बजीं, लेकिन उसके साथ ही एक शांत गर्व का एहसास भी था। लेकिन जब प्रिंसिपल ने असेंबली में उनकी एकता की तारीफ की, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये अवार्ड सिर्फ जीतने से कहीं ज्यादा था। ये उस टीम वर्क का प्रतीक था जो पहले दिन के जोश के बाद भी बना रहा। असल इनाम ट्रॉफी नहीं, बल्कि ये साथ मिलकर की गई कोशिश थी। और यहीं पर हम वापस आते हैं अपने उस मुहावरे पर। ये जीत क्लास 7A के लिए उनकी टोपी में एक पंख की तरह थी। तो चलिए अब इस मुहावरे के असली मतलब को समझते हैं। एक पल के लिए सोचिए, असली इनाम क्या था? क्या वो सिर्फ एक ट्रॉफी थी, या फिर कुछ ऐसा जो उससे भी ज्यादा गहरा और हमेशा रहने वाला था? तो किसी की टोपी में एक पंख का मतलब ही यही है, एक ऐसी अचीवमेंट जिस पर गर्व हो सके। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि इसे पाने का तरीका भी खास है। लगातार कोशिश, टीम वर्क और बिना दिखावे की जिम्मेदारी के साथ, ठीक वैसे जैसे क्लास 7A ने किया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। बड़ी उपलब्धियां एक दिन में नहीं मिलती हैं, वो तो हर रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों और लगातार की गई कोशिशों का नतीजा होती हैं। शायद यही सफलता का असली राज है।